जब मैं अंदर गया तो मैंने वहां पे चारों तरफ लाशें देखी, खाली औरतें 4 थी, वहां पे 3 औरतें, वो रो रो के हमको खींच के ले जाके बोला हमारे पतियों को बचाओ। तो हम गए वहां पे 1-2 जगह, तो जबरदस्ती मतलब अपना इस पे मतलब पत्थर रख के हम अंदर चले गए। मतलब हमने सोचा कि सबसे पहले गेट पे ही तो कुछ ही टाइम हुआ था, 3:20, मतलब थोड़ा सबसे जल्दी हम ही पहुंचे शॉर्टकट से। हमने सोचा अगर होंगे भी यहाँ मौजूद तो हमको भी मारे तो ठीक है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पहलगाम में जब हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ, टूरिस्ट को मारा गया, टारगेट किलिंग की गई, तो वहां पर जो सबसे पहले शख्स पहुंचा था उनका नाम है रईस अहमद भट्ट। इनके पास 2:35 पर एक मैसेज आया। मैसेज में ये बताया गया, ये पता चला कि पहलगाम में अटैक हुआ है, तो ये तुरंत वहां के लिए निकल जाते हैं। दरअसल ये पोनी ओनर प्रेसिडेंट हैं, जो वहाँ पर जितने भी घुड़सवार होते हैं, घोड़ों पर बैठकर लोग जाते हैं, तो ये उस तमाम चीज़ों के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि इनके अंडर ये तमाम चीज़ें देखी जाती है। जो लोग घोड़े पर बैठकर जाते हैं, तमाम सर्विस ये देखते हैं। तो इन्होंने क्या पाया जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं? 2:35 पर इनको मैसेज आता है, जिसके बाद ये तुरंत निकल जाते हैं और अपने साथ 3-4 लोगों को साथ में लेकर जाते हैं। तो वहां जब ये जैसे जैसे पास पहुंच रहे होते हैं, उस स्पॉट के पास जहां पर ये हमला हुआ है, ये देख रहे होते हैं कि ऊपर से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। उनके पैरों में ना जूते हैं ना चप्पल हैं, वो कीचड़ में, उनका शरीर पर कीचड़ लगी हुई है, पैरों में कीचड़ लगी हुई है, और वो भागते हुए इनकी तरफ आ रहे हैं। और जैसे लोग इनके पास पहुंचते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि उन्हें पानी चाहिए, यानी कि वो इतनी तेज भागते हुए आ रहे हैं कि उनकी हालत खराब हो जाती है, सांस फूल जाता है। लेकिन वहां पर पानी अवेलेबल नहीं था, तो जो सप्लाई उस जंगल में पानी की जा रही होती है, पाइपलाइन की, तो ये लोग जो रईस अहमद भट्ट हैं, अपने लोगों के साथ मिलकर उस पाइपलाइन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर इन लोगों को पानी दिया जाता है, यानी उन लोगों को जो टूरिस्ट वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। टूरिस्ट के अलावा और भी लोग थे जो वहां पर, जिन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं अपनी, या जो घोड़े लेकर वहां पर ऊपर लोगों को, टूरिस्ट को ले जाते हैं, वो भी भागते हुए नजर आ रहे थे। तो तमाम लोग नीचे आते हैं, तो इनको सेफ जोन में ले जाया जाता है। इनको जो रईस अहमद भट्ट हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं कि अब आप सेफ जोन में है। इन्हें एक जगह पर बिठाया जाता है, तब पूछा जाता है। उसके बाद जब ये लोग बैठ जाते हैं एक जगह पर, तो रईस भट्ट अपने लोगों के साथ और ऊपर की तरफ जाते हैं, स्पॉट की तरफ, तो जहां पर वो एक मेन गेट है, जिस गेट से एंटर किया जाता है, टूरिस्ट जहां से अंदर घुसते हैं। तो रईस भट्ट ने बताया कि जैसे ही उन्होंने कदम रखा उस जगह पे, तो उन्हें सबसे पहले एक लाश नजर आई वहां पर, जिसे देखने के बाद ये काफी ज्यादा डर चुके थे। डर का माहौल था, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो मंजर हमने देखा है पहलगाम में, जो हुआ है इंसिडेंट, वो आंखों के सामने से नहीं जा रहा है। लोगों की चीखें चिल्लाहटें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जब ये वहां पर पहुंचते हैं, उस सीन को अगर सोचा जाए, जब रईस भट्ट उस जगह पर पहुंचते हैं, जब उन्होंने सबसे पहले देखा, कदम रखा, तो उन्हें एक लाश नजर आई। उसके बाद वो अंदर भी जाते हैं। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, रईस भट्ट के लिए, क्योंकि 15 से 20 सालों में उन्होंने कभी भी ऐसा मंजर पहलगाम में नहीं देखा, कोई भी टेररिस्ट अटैक उन्होंने नहीं देखा था। ये उनके शब्द हैं। रईस भट्ट ने बताया कि स्पॉट के चारों तरफ उन्हें सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आ रही थी। कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे थे, घायल भी नजर आ रहे थे, लेकिन जो मर चुके थे वो चारों तरफ लोग उन्हें आसपास नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि सिर्फ 4 औरतें वहां पर मौजूद थी, जो रो रही थी, जो उनसे बात कर रही थी। उन्होंने रईस भट्ट को खींचा और उन्हें कहा कि हमारे पति को बचा लीजिए। ये शब्द उन महिलाओं के थे जिन्होंने अपने पतियों को इस आतंकी हमले में खो दिया है। रईस भट्ट बताते हैं कि सीने पर पत्थर रखकर वो वहां पर पहुंचते हैं। हर तरफ लाश होती है, बावजूद इसके वो कोशिश करते हैं जानने की अगर किसी के अंदर सांस बाकी है तो उसे बचाया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। जो लोग वहां पर, हमारे लोग थे, जो टूरिस्ट थे, वो मारे जा चुके थे तब तक। एक औरत के हस्बैंड डेड हो चुके थे। ये महिला बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्हें जिंदा कर दीजिए। जाहिर सी बात है, काफ़ी इमोशनल बात है, उसका पति मर चुका था, पर वो ये सुनना चाह रही थी कि काश कोई कह दे कि उसका पति जिंदा है, पर ऐसा नहीं था। रईस भट्ट ने उन्हें बताया कि उनके पति अब जीवित नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद इस महिला को संभाला गया और फिर उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाने की कोशिश की गई। रईस भट्ट ने बताया कि पुलिस इनके 10 मिनट बाद वहां पर पहुंचती है, यानी कि सबसे पहले ये वहां पर पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है, ये पोनी ओनर प्रेसिडेंट है, इनके पास तुरंत मैसेज आता है, क्योंकि जितने भी घोड़े वहां पर चलते हैं सब इन्हीं की निगरानी में चलाए जाते हैं।
इन्होंने बताया कि उन्होंने रईस भट्ट ने वहां पर 26 लाशें देखी थी। वो जगह हमेशा भरी रहती थी। उन्होंने बताया कि टूरिस्ट वहां पर हमेशा रहते थे, लेकिन 1-2 दिन पहले वहां पर स्लाइड हुआ था, जिस वजह से उस पर्टिकुलर दिन टूरिस्ट का आना जाना काफी कम हो गया था। यानी कि जिस मात्रा में टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, इस बार वो कम था। और यही वजह थी कि जो नॉर्मल तादाद वहां पर जाती है टूरिस्ट की, वो उस वक्त नहीं थी, कम लोग वहां पर गए थे। इन्होंने ये भी बताया कि हमेशा वहां पर फौज गश्तें मारती रहती है। पहलगाम में पहली बार ऐसा मंजर उन्होंने देखा है। सेना हर थोड़े थोड़े वक्त में वहां पर गश्तें मारती हुई नजर आती रहती थी, लेकिन इस बार ये जो टेररिस्ट वहां पर घुसे थे, ये चीजें किस तरीके से हुई, ये अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। अब इसी बीच पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज ने भी कुछ कहा है, वो भी आप जान लीजिए। पाक का कहना है कि पाकिस्तान जांच में शामिल होने के लिए तैयार है, यानी कि निष्पक्ष जांच में शामिल होने के लिए पाकिस्तान तैयार है कि हमला आखिर किसने किया, क्यों किया और कैसे हुआ। शहबाज ने कहा कि आरोप उनके देश पर लगाए जा रहे हैं। पीएम जांच की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जाए और वो उस जांच में साथ देंगे। अब देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की फौज है वो दूसरे दिन भी एलओसी पर हमला कर रही है। हालांकि भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई थी। अब इसी पूरे मामले में 6 और जो आतंकवादी हैं, यानी कि जो पहलगाम में एक्टिव हैं, जो सक्रिय हैं, उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। भारतीय सुरक्षा बल की तरफ से इन तमाम घरों को ध्वस्त किया गया है। इनमें से जो 6 आतंकवादी हैं, जिनके नाम है आदिल गोजरी जो बिजबेहरा का है, आसिफ शेख जो त्राल का है, एहसान शेख जो पुलवामा का है, शाहिद कुट्टे जो शोपिया का है, जाकिर गनी कुलगाम, हारिस अहमद पुलवामा। ये 6 नाम हैं जिनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये 6 आतंकवादी जो पहलगाम में सक्रिय है। इसके अलावा जो आदिल और आसिफ है, इनके घर कल ही गिरा दिए गए थे, जो त्राल और बिजबेहरा में है। इसके अलावा 4 और आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। भारतीय सुरक्षा बल पूरे एक्टिव मोड में है और किसी भी तरह से जो डिमांड है अब तक की, वो सबसे बड़ी यही है कि इन लोगों को, इन आतंकवादियों को और इनका साथ देने वालों को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। तो रईस अहमद भट्ट जो सबसे पहले पहुंचे थे, उनकी आपको हम वीडियो भी सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बताया है, किस तरीके से वो वहां पर पहुंचे थे। पूरी जानकारी उन्होंने दी है कि सबसे पहले ये पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा। लोग वहां से भागते हुए नजर आ रहे थे, भागते दौड़ते हुए नीचे आ रहे थे। उन्होंने चप्पलें नहीं पहनी थी, जूते नहीं थे, कीचड़ में उनका शरीर लथपथ था। पानी की वो डिमांड कर रहे थे कि उन्हें पानी चाहिए। वो थक चुके थे भागते भागते। पुलिस वहां पर 10 मिनट बाद पहुंची थी, क्योंकि ये जो लोग हैं, यानी कि जो पोनी ओनर हैं, जो बताते हैं कि इन लोगों को शॉर्टकट रास्ता पता होता है कि आपको घोड़ा कहाँ से लेकर जाना है या क्या तमाम चीज़ें लेकर जानी। शॉर्टकट इन्हें पता था, लेकिन आमतौर पर हर किसी को शॉर्टकट नहीं पता होता है। तो ये शॉर्टकट के जरिए जल्दी पहुंच गए थे। पुलिस बाद में आती है। तो इन्होंने क्या कुछ देखा, इस पूरी खबर में मैंने आपको बताया। इसके अलावा इनकी वीडियो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। 2 किलोमीटर निकाला तो ऊपर से लोग डरे हुए, मतलब दौड़ दौड़ के कीचड़ में, बिना जूतों के, बिना मतलब बुरी हालत में दौड़ के आ रहे थे। तो वो खाली बोल रहे थे पानी पानी पानी। तो हम लोगों ने कोशिश की, एक्चुअल में जो जंगल से सप्लाई आती है, वाटर सप्लाई, हमने पाइप फोड़ दी तो सबको पानी पिला के आराम से बिठा के उनको दिलासा दिला के हमने उनको बोला अभी आप सेफ जोन में हो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आप नीचे आ जाओ। जितने भी मेरे साथ 4-5 बंदे, मैंने उनके हवाले करके उनको वापस भेजा आराम से। ऊपर पहुंचा हूँ पूरे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। तो सबसे पहले मैंने गेट पे एक डेड बॉडी देखी, एंट्रेंस पे, जहाँ से टूरिस्ट एंटर होता है। जी हाँ। तो मतलब ऐसा लगा मुझे कि मैं शॉक्ड सा हो गया हूँ। मतलब मैंने सोचा ये मेरे लाइफ में तो यहाँ पे पहली बार हुआ है पहलगाम में। मतलब ऐसा इंसिडेंट का वाक़ा यहाँ पे कभी भी नहीं हुआ है पहलगाम में। मैं 35 ईयर ओल्ड हूँ, तो कभी भी मेरे लाइफ में ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो उसके साथ साथ जब मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ पे चारों तरफ लाशें देखी। खाली औरतें 4 थी वहाँ पे, 3 औरतें। वो रो रो के हमको खींच के ले जाके बोला हमारे पतियों को बचाओ। तो हम गए वहाँ पे 1-2 जगह, तो जबरदस्ती मतलब अपना इस पे मतलब पत्थर रख के हम अंदर चले गए। मतलब हमने सोचा कि सबसे पहले गेट पे ही तो कुछ ही टाइम हुआ था, 3:20 मतलब थोड़ा सबसे जल्दी हम ही पहुंचे शॉर्टकट से। हमने सोचा अगर होंगे भी यहाँ मौजूद तो हमको भी मारे तो ठीक है। हमने ये नहीं सोचा कि अपना जान गवाए तो गवाए।
इसका कोई टेंशन नहीं था। अंदर जाके जो ही हम वहां पहुंचे तो और एक मैडम को मैंने बोला ये ऑलरेडी डेड हो गए, आप अपने आप को फिलहाल संभालो, फिलहाल मेरे साथ आ जाओ। मैंने उसको जबरदस्ती बाहर लाया गेट के बाहर, तो जो वहां पे और भी बंदे आए उनके हवाले करके नीचे मार्केट में पहुंचाया। मैंने उनको बोला ये इनको हॉस्पिटल लाएंगे, आप टेंशन मत।